तो आज का हमारा टॉपिक है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा अप्रॉक्सीमेट 1980 से स्टार्ट हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है तो ये कंप्यूटर आप लोग देख रहे हैं जो आज के समय में हम लोग यूज कर रहे हैं। रोबोटिक्स देख रहे हैं, ये भी आज के समय में यूज हो रहा है। ये सब हमारा फिफ्थ जनरेशन में शामिल है। ठीक है। ये देखिए, पहले चीज़ों को हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। फिर इसको छोटा किया गया, आया सेकेंड जनरेशन। यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया ट्रांजिस्टर। फिर इसको और छोटा किया गया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया गया। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ जनरेशन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। अब आता है फिफ्थ जनरेशन। यहाँ भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है। फर्क दोनों में क्या है? ये वे ये VLSI यूज हुआ था, ये ULSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हजारों सर्किट्स को मिलाकर एक छोटा सा ऐसा माइक्रो प्रोसेसर चिप जैसा बना दिया गया। इसमें हजारों से भी कई गुना सर्किट्स को मिलाकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया गया। फर्क, लंबाई चौड़ाई दोनों का देखने में सेम ही है, बट सर्किट्स किसमें ज़्यादा यूज हुआ है। प्रोसेसर इसका हाई परफॉर्मेंस ये हो गया, अल्ट्रा ज़्यादा। ठीक है। ये फोर्थ जनरेशन में हमने दिखाया था सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप जस्ट लाइक अ CPU होता है हमारा। ठीक है। ये CPU एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल में जानिए किसी को CPU बोलते हैं। अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो यूज हुआ था हमारा 1980 से लेके अब तक। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर कंबाइंड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो हमारा ULSI यूज हुआ था फिफ्थ जनरेशन में, इसमें कंबाइंड था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो AI आज के समय में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये देखिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर। While the fourth generation introduced the basic microprocessor, जो फोर्थ जनरेशन हमारा आया था उसमें माइक्रो प्रोसेसर का केवल बेसिक्स था। एडवांस जो हमारा आया वो फिफ्थ जनरेशन में है। एंड फिफ्थ जनरेशन यूजेस एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग एंड स्मार्ट ह्यूमन लाइक टास्क। अब ये पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग एक ऐसी कंप्यूटर टेक्निक होती है ना, जैसे कि हमारी, जिससे बड़ी से बड़ी या जटिल से जटिल समस्या जो भी होती है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, है ना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट ही दिया जाता है। फिर उसमें जो प्रोसेसर लगे होते हैं, है ना, वो सभी को एक साथ हल करते हैं, फिर जिससे कि हमारा समय बचता है। यही होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। एंड स्मार्ट ह्यूमन लाइक टास्क जैसे जो इंसानी कार्य होते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो पहले यूज हुआ था VLSI टेक्नोलॉजी टू प्लेस थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट onto a सिंगल चिप। जो बहुत सारे हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट से उन सबको रिप्लेस कर दिया गया एक सिलिकॉन चिप में। ठीक है। फिर फोकस ऑन एडवांसिंग AI। अब जो एडवांस AI टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, फिर इस पर फोकस किया गया। जब इस पर फोकस किया गया तो हमारा बन के आया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जब भाई टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी की यूज होती है, तो उसको बड़ा किया जाता है। टेक्नोलॉजी टू पैक मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर, जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप में कन्वर्ट कर दिया, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट आया हमारा। ठीक है। फिर आता है दिस डिवाइस आर डिजाइन फॉर इंक्रीजिंगली कैपेबल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। ये जो बना हमारा माइक्रो प्रोसेसर फिफ्थ जनरेशन में, इसको मेन उद्देश्य था कि ये पैरेलल प्रोसेस करे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग टू एमुलेट ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। पैरेलल प्रोसेसिंग अभी हमने आपको बताया। नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि ये भी एक प्रकार से AI है ना। यह कंप्यूटर विज्ञान की ऐसी शाखा होती है ना, जो इंसानी भाषा को पढ़ने, समझने और उसका जवाब देने में काम आती है। ठीक है। आपका मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग जैसे ये भी एक प्रकार से AI है।
है ना। इसका एक खास बात होता है कि ये बिना प्रोग्रामिंग का डेटा को अपने अनुभवों से सीखता है और उसको समय के साथ उसमें सुधार करता है, प्रदर्शन दिखाता है हम लोग को। ठीक है। टू इम्यूलेट ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, जैसे कि मानव अपना सोचते हैं, समय के साथ अपने में परिवर्तन करते रहते हैं, वैसा एक प्रकार से मशीन लर्निंग होता है। की फीचर एंड टेक्नोलॉजी कुछ जान लेते हैं। कोर टेक्नोलॉजी क्या होगा इसमें? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको यूएलएसआई बोलते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो यूज हुआ है। इंटेलिजेंस इसका देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज हुआ है। एंड न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क भी एक प्रकार से ये मशीन लर्निंग का ही हिस्सा है। ठीक है। प्रोसेसिंग, यूटिलाइज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और फास्टर कंप्यूटेशन, हमें फास्ट रिजल्ट देने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज होता है, जो हार्डवेयर के थ्रू वो अपना प्रोसेस करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग अभी हमने आपको बता ही दिया है। फिर आज आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यूजर इंटरेक्शन। यूजर इंटरेक्शन हमारे और आपके बीच में क्या है? नेचुरल लैंग्वेज समझता है ये, है ना, इंसानी भाषा। अलाउिंग इंटरेक्शन इन ह्यूमन लैंग्वेज, जो हमारा लैंग्वेज होता है उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है और वो हमें उसके हिसाब से रिजल्ट देता है। पोर्टेबिलिटी, कंप्यूटर आर सिमिलर चीपर एंड हाई पोर्टेबल। जैसे दे कंप्यूटर क्या हुआ, हमारा छोटा बन के तैयार हुआ। चीपर, चीप जैसा छोटा चीज, जैसे चीप नहीं होता है माइक्रो प्रोसेसर, छोटा चीज है, वैसा कुछ हुआ। हाई पोर्टेबल मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए बना है, जस्ट लाइक लैपटॉप और नोटबुक देखते हैं कितना छोटा छोटा बना है, वो हुआ। ठीक है। फिर आता है हमारा लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज क्या यूज हुआ? यूज ऑफ एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज, जस्ट लाइक पाइथन, जावा एंड सी शार्प, ये सब लैंग्वेज इसमें यूज होते हैं। और एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे डिवाइस हमारा लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, ये सब आया। i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर। एआई एप्लीकेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब जो हम बोल के सर्च करते हैं ना, उसको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, आप मोबाइल में देखते हैं फेस लॉक लगाते हैं, वैसे कई चीज़ों के लिए फेस का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं फेशियल रिकॉग्निशन। एंड रोबोटिक्स, रोबोटिक्स आप भली भांति जानते हैं, जो आज के समय में हर कोई जानता होगा। ठीक है। ये सब हमारा एआई एप्लीकेशन है। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटिंग, जैसे हाई परफॉर्मेंस, ये हमें बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, तो उसको हाई परफॉर्मेंस बोलते हैं। लार्ज स्केल सिस्टम, जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है फॉर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन ये होता है कि ना, बिना किसी नुकसान या भारी लागत के जो भी संभावित परिणाम का अध्ययन करना या भविष्यवाणी करना, जो आप लोग देखते हैं कि हमें कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, ये सब का जानकारी आपको कैसे मिलता है? इसी सब कंप्यूटर के परफॉर्मेंस से मिलता है। अभी तक जितना आपने पढ़ा उन सबको हम लोग हिंदी में केवल एक लाइन में जान लेते हैं, एक्चुअल में ये फोर्थ जनरेशन है क्या। बाकी इसमें कई चीज़ें हैं जो कि हर कुछ अपने अपने आप में एक एक टॉपिक है, तो उसके बारे में बाद बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में ये देखते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पांचवी पीढ़ी 1990, देखिए अप्रॉक्सीमेट जैसे हमने बताया था ना, वैसे ही ये भी अप्रॉक्सीमेट बोला गया है। इसमें यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है। यह पीढ़ी मुख्य रूप से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और प्राकृतिक भाषा को समझने की क्षमता पर जोर देती है, जो इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम होती है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, यही था हमारा फिफ्थ जनरेशन। बाकी अगर कुछ छूटा है या आपको कुछ जानकारी पूरा नहीं मिला है, लगता है कि हाँ हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर अलग से टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।